लेबनान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजुअल्स, लेबनान पहली कंडीशन है एमओयू की और वो ऑनर नहीं की जा रही है। ये देखिए जरा, मशरूम क्लाउड। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। भयंकर विस्फोट के बाद उठा मशरूम क्लाउड। हिजबुल्लाह से ठिकानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशक हमले। ये देखिए जरा, दक्षिण लेबनान में कभी नहीं हटेंगे, ये इजराइल ऑलरेडी कह चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशक हमले चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये आपके सामने पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। लेकिन इस सब के बीच में कैंप बन पर आइए, स्टैंड बाय। मैं सुमेरा के पास आने वाला हूं। बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में हाई अलर्ट, ब्रेकिंग। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, सना में अचानक फाइटर जेट्स की उड़ान, सना में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, अज्ञात रॉकेट इंटरसेप्ट किए जाने की खबर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी 9। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में हाई अलर्ट। ये देखिए जरा, सना में अचानक फाइटर जेट्स की उड़ान, सना में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, अज्ञात रॉकेट इंटरसेप्ट किए जाने की खबरें आ रही हैं। नितिन इस खबर को संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, पश्चिम एशिया में एक और अमेरिकी युद्धपोत तैनात। ब्रेकिंग और स्टिल्स और शॉट दिखाइए। होर्मुज के नजदीक पहुंचा एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर। जल और जमीन में से एक साथ हमलों में सक्षम है यूएसएस बॉक्सर। इसकी तारीफ यह है कि इसमें बहुत खतरनाक मरीन्स और डेल्टा फोर्स भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर स्टार एंड स्ट्राइप्स का बड़ा दावा है। अपर गोप्रो पर आइए नितिन, इस खबर को संभाल के रखिएगा। नितिन, एक और बड़ी खबर, ईरान के नजदीक यूएसएस बॉक्सर। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज में ईरानी द्वीपर पर बड़े हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज के नजदीक पहुंचा एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर। जल और जमीन से एक साथ हमलों में सक्षम है, 2500 मरीन्स मौजूद हैं। केशम और सीरिक द्वीपों पर हो सकता है जमीनी हमला। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, यहीं से लीजिएगा। ईरान को लेकर ट्रंप का धैर्य सीमित नहीं है, इट इज नॉट अनलिमिटेड। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान को अमेरिकी राजदूत वॉल्ट्स की चेतावनी। ये देखिए जरा, बाज आए ईरान वरना भुगतना होगा अंजाम। खाड़ी देशों पर हमले का मिलेगा विध्वंसक जवाब। बड़ी खबर, ये देखिए अगली बड़ी खबर, यहीं से आइए, कालीबाफ की वार्निंग है। ब्रेक करिए, वादों से मुकरने का खौफनाक होगा अंजाम। ब्रेक करिए जरा, कालीबाफ की अमेरिका इजराइल को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, अपनी शर्तें पूरी तरह नहीं होने पर बड़ा कदम उठाएगा ईरान। मेरी सहयोगी सुमेरा इस वक्त जुड़ी हुई है। सुमेरा, ये बहुत चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाली खबर इसलिए है क्योंकि अभी शायद उनका फ्यूनरल सेरेमनी में जो उसका प्रीकर्सर है वो हम सब देख रहे हैं। एम्फीबियस वॉरशिप, वहां के एम्बेसडर की वार्निंग, कालीबाफ की चेतावनी, सीरिया में हलचल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? निशांत, ईरान से भी अभी हम अगले 2-3 दिन के दौरान देखेंगे कि और भी ज़्यादा इस तरह के बयान आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि हम तैयार हैं, हमने ये युद्ध जीता है और हमने कैसे देखिए जीत हासिल की है अमेरिका और इजराइल पर। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत हाइटेंड समय है, इमोशंस का बहुत हाइटेंड समय है। ये एक ऐसा समय है जब वो तमाम लोगों को लामबंद करें, तो इस तरह के तमाम बयान और ज़्यादा आएंगे ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, ईरान की सरकार के अंदर या वहाँ की जो सत्ता है उसके अंदर, कि वो ये कभी भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी भी तरह का हमला उन पर हो सकता है कभी भी। यानी इजराइल क्या कर सकता है, जो अभी एमओयू है उसको सैबोटाज करने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और अमेरिका में भी जेडी वैंस खुद ये बयान दे रहे हैं जब ये कह रहे हैं, और ईरान में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जेडी वैंस जो कह रहे हैं वो ऐसे ही सिर्फ हवा में बात नहीं है। ईरान भी अपने आप को बता रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। जेडी वैंस भी कह रहे हैं कि देखिए हम तो इस दौरान रिप्लेनिश कर रहे हैं अपनी ताकत को, कभी भी हम वापस युद्ध शुरू कर सकते हैं। तो ईरान इस हकीकत से ओब्लिवियस नहीं है, उसकी भी तैयारी है। वो समझता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है और ये एक ब्रीदर के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरी तरह से है। नोटेड एंड आई स्टैंड करेक्टेड। वो यमन का सना है, ना कि सीरिया। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सीरिया की खबर हमने आपको टॉप 8 में दिखाई थी। ब्रेक करिए, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है ईरान। ब्रेक करिए, ईरान पर हमला इजरायली सेना की पहली प्राथमिकता। आईडीएफ चीफ इयाल जमीर की बहुत बड़ी चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, 7 अक्टूबर के हमलों के दिन के एक दिन 1000वें दिन बढ़ा ऐलान।
ये दावा है। बड़ी खबर आई है, जरा इस खबर को संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान दुश्मन नंबर 1, इजराइल का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमला इजरायली सेना की हमेशा पहली प्राथमिकता है। अपर गोप्रो प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी विनाशक हमले को तैयार है आईडीएफ चीफ इयाल जमीर की बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान और प्रॉक्सी बलों के खिलाफ सभी फ्रंट एक्टिव हैं, यह कहा 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के 1000वें दिन बड़ा ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कैम 4 पर रहिएगा। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, आइए जरा ब्रेक करिए जरा। ईरानी वार्ताकारों की हत्या की फिराक में था इजराइल, यानी अभी भी हो सकता है क्या? यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के निशाने पर थे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, शांति वार्ता रोकने के लिए इजराइल बना रहा था प्लान। अरागची के शॉट होंगे, यहां पर काली बाफ है। व्हाइट हाउस के हस्तक्षेप से टला युद्ध, यह बड़ी खबर। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है। फ्लोर पर आइए, अपर गोप्रो पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। नितिन ये सवाल के रखिएगा, खबर पहले वाली भी। इजराइल का मर्डर प्लान, ये देखिए, इजराइल ने ईरानी वार्ताकारों की हत्या की योजना बनाई थी। इजराइल के निशाने पर थे अब्बास अरागची और कालीबाफ। ट्रंप प्रशासन को था शांति वार्ता टूटने का डर। अरब देशों के जरिए ईरान तक हमले का अलर्ट पहुंचाया गया। इजरायली हमलों से पूरी खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर जंग की चपेट में आ सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यहां पर ईरानी नेता के विमान पर हमला करने वाला था इजराइल। ब्रेकिंग बड़ी खबर। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजे। ये देखिए, जेडी वेंस से मिलने जा रहा था ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तान ईरान पर बड़ा दावा। ये है वो वाले शॉट्स जब पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ईरान के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट कर रहे थे। ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने दी थी ईरानी प्लेन को सुरक्षा। इजरायली लड़ाकू विमानों के घुसते ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अपर गोप्रो आइए जरा, यह भी बड़ी हैरान करने वाली खबर है। बाल बाल बच्चे कालीबाफ और अरागची, ईरानी संसद के स्पीकर। कालीबाफ के विमान पर होने वाला था हमला। कह रहे थे कि ये खुद ही फ्लाई कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है, हालांकि रिपोर्ट नहीं किया गया है। ईरानी खुफिया एजेंसी को कालीबाफ के तेहरान से लौटते वक्त हमले का इनपुट मिला। 2 इजरायली फाइटर जेट इराक की सीमा से ईरान में घुस चुके थे। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, खतरे को देखते हुए ईरानी विमान की मशहद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ईरानी प्रतिनिधिमंडल मशहद से सड़क मार्ग के जरिए, सोचिए, इमरजेंसी लैंडिंग मशहद में हुई और वहां से सड़क मार्ग के जरिए 8 घंटे में तेहरान लौटे। अप्रैल में इस्लामाबाद में जेडी वेंस से मिलने गए थे कालीबाफ। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल के सिन्हा। सिन्हा सर, यह बहुत बड़ी खबर है। इट्स रियली अलार्मिंग, क्योंकि अगर यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की है तो इसका मतलब है कि उनके वो टारगेट अभी भी हैं। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है सर। जब वो बातचीत के दौरान सुप्रीम लीडर को मार सकते हैं, तो वो क्यों खमने के जो लास्ट राइड्स हैं उनकी अंतिम यात्रा में एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर प्लान नहीं कर सकते हैं? जय हिंद निशान। जो आपकी एक एप्रीहेंशन है, एक जो डर है और दुनिया को डर है, ये देखिए, ईरान जो इज़राइल है उसमें खास करके नेतन्याहू साहब ने कहा उनके लाइफ मिशन है कि ईरान किसी तरह से भी शक्तिशाली नहीं हो, खास करके जो उसके न्यूक्लियर ये एसेट्स हैं। सर, अगर आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं, कि शायद गाजा में या फिर लेबनान में कहीं पर, शायद लेबनान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब फ्यूनरल वहां पर किसी का लास्ट राइट्स हो रहे थे, तब इजराइल की तरफ से बड़ा अटैक किया गया था और आसपास जितने भी लोग थे सब मारे गए थे। और यह हाल फिलहाल 2-3 साल पहले की घटना है जब बड़े अटैक चल रहे थे। देखिए, ये इजराइल ने इसके पहले भी जो प्लान किया है, यदि आप देखेंगे तो जब ईरान के जनरल माने गए थे कासिम सुलेमानी, उस समय भी उन्होंने अटैक की ये प्लानिंग बनाई थी। उस समय नहीं थी हॉस्पिटली इतनी ज़्यादा, मगर ख़ास करके जो पाकिस्तान का दौरा का जो आपने कहा, वो तो आज भले ही न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, क्योंकि उसमें 2 दिन की देरी हुई थी और वेट करना पड़ा था जेडी वैंस को वहाँ पर, और वो बाई रोड आए थे कुछ दूर। उसके बाद कालीबाफ और अरागची की जो बात हो रही है, फिर वो वहाँ पहुँचे थे और जाते समय भी उन्होंने अपनी रूट को पूरा बदला था, जो आपने बताया है। देखिए, इज़राइल के मोसाद इज़ वेरी एक्टिव और उनको कोई भी चांस मिलेगा, चाहे उसको कितना भी अमेरिका रोके, दे विल डू दैट थिंग दे वांट टू डू इट।
और उनका ये मानना है, खास करके नेतन्याहू साहब का, उन्होंने तो अभी बोल दिया है कि मेरी लाइफ मिशन है, मेरी लाइफ का मिशन ये है कि हम ईरान की पूरी जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म करें, इंक्लूडिंग मिसाइल। लेकिन सर यहां पर तो मैं आपको वो बात किसी हद बताऊंगा, तक जा सकते हैं। You're right. किसी भी हमले का तुरंत जवाब देगा ईरान। ब्रेक करिए जरा। 8 मिनट से भी कम वक्त में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा ईरान शॉट्स के साथ। ईरान में अब पहले से ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, आईआरजीसी एरोस्पेस एरोफोर्स के कमांडर सैयद मजिद मुसावी का बड़ा दावा। दूसरे शॉट्स भी हैं, ये दिखाइए जरा। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की लागत सिर्फ $2 लाख मुसावी ने कहा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मिसाइल हमलों का वीडियो जारी कर अमेरिका को चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के मिसाइल हमलों का सबसे नया वीडियो आया है। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी ठिकानों पर यह बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। एमओयू के बाद हुए मिसाइल हमलों को दिखाया गया है। आईआरजीसी ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, जंग के लिए हमेशा तैयार ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, सीज फायर के दौरान ईरान ने बढ़ाई तैयारी। सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए एक एक पल का इस्तेमाल शॉट्स के साथ। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अगरमीनिया की बड़ी चेतावनी। पश्चिम एशिया से जाना होगा, अरागची ने कहा है। अरागची बहुत कंट्रोल्ड, संयमित बोलते हैं, लेकिन 2 दिन से उनके स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। एंड इससे मैं बार बार यही सोचा हूं जो अभी सुमेरा कह रही थी, इट्स एब्सोल्युटली राइट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पश्चिम एशिया में बाहरी दखल मंजूर नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी चेतावनी। बड़ी खबर, खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता सेंटकॉम, अरागची ने कहा है। ईरान के तंसीम न्यूज का बड़ा दावा, ये देखिए। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की जानकारी आपके सामने आ रही है। पश्चिम एशिया से हटे अमेरिका, पश्चिम एशिया में बाहरी ताकतों की मौजूदगी मंजूर नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की अमेरिका को चेतावनी। ईरान के सपने खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये देखिए, ईरान के, ये देखिए, ईरान के सामने खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता सेंटकॉम, अरागची ने कहा है। इन्हें औरों की मदद की जरूरत है। बहरीन में सेंटकॉम के साथ 12 देशों की बैठक के बाद भड़के अरागची। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू अशोक सर। सर आई एम सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए। अशोक सर, एमओयू साइन हो गया। ये लैंग्वेज कहीं से भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कंट्रोल और कैलिब्रेटेड है। जो मेरा हंच है, सर का फेस थोड़ा डार्क आ रहा है, प्लीज देख लीजिए पीसीआर। मेरा जो हंच है सर वो ये है, दे आर ऑल टेस्टिंग ईच अदर्स। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लेकिन अब मेरा एप्रीहेंशन है कहीं फ्लरी ऑफ इमोशंस में कुछ बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अली खमेनी उनके लिए ना सिर्फ एक फादर फिगर थे, बल्कि दे यूज्ड टू वर्शिप हिम। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, वहां पर वो सुप्रीम लीडर हैं, अली खमेनी जो थे वो सुप्रीम लीडर थे, तो इसीलिए उनके बारे में तो पूरे देश में बहुत ही ज्यादा उनको एक पेडेस्टल पर आइकॉनिक उनको फॉर्म दिया जाता है। तो इसीलिए, परंतु वहां पर देखिए, ईरान में आईआरजीसी में और भी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में भी थोड़ा सा दरार है। दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो वहां पर इसको और खराब करने के लिए कुछ और काम भी कर सकते हैं। यू नो, दे कैन डू समथिंग ऑफ दैट नेचर। परंतु दोनों तरफ से अपनी ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस को बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस के थ्रेट आ रहे हैं, और यहाँ पर अरागची की तरफ से भी, उनकी तरफ से ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं। देखिए, काफी हद तक मैं कहूंगा ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, ईरान के तिल मिलाए हुए हैं, परंतु फिर भी बाय एंड लार्ज सीज फायर जो है 80% तक चलेगा। स्कर्मिशेस होंगी, जरूर होंगी, परंतु सीज फायर मेरे विचार से टूटेगा नहीं। और ये वाला जो मौका है, अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को ईरान एड्रेस करेगा। जो हम तैयार हैं, युद्ध के लिए भी तैयार हैं, जो कुछ भी इसमें इवेंचुअलिटी आए, वी आर रेडी फॉर ऑल दैट। परंतु फिर भी मेरे विचार से दोनों तरफ थोड़ा बहुत संयम बरतेंगे, और बिल्कुल ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट इसके बाद होने वाला नहीं है। दोनों ने देख लिया है, जो बैटल ग्राउंड पर, मैदान जंग पर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाएंगे, तो बातचीत से ही थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। ओके, मतलब देयर हेल्पलेसनेस इज द बिगेस्ट डेटरेंट। आई गॉट योर पॉइंट। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। यहां पर सर मेरे साथ रहिएगा, लेकिन अब बड़ी खबर है। कैम 1 पर आइए जरा, एक बार कैम 4 पर आइए ना। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। देखिए, इस एमओयू जो बातचीत का जो एमओयू साइन हुआ, उसमें प्री कंडीशंस क्या थी? नंबर 1 लेबनान, हम सबने देखा, जहां पे अभी भी हमले हो रहे हैं। नंबर 2 न्यूक्लियर एनरिचमेंट।
अब इसको देख के क्या क्या इस पे हो रहा है। ब्रेक करिए, परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है ईरान। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, मुश्तबा पर हमले की धमकी से आक्रोश में ईरान। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, परमाणु हथियार नहीं बनाने की डील को तोड़ सकता है तेहरान। इजरायली रक्षा मंत्री की वार्निंग के बाद बड़ा फैसला। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई का दावा। शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है। परमाणु हथियार की डील को तोड़ सकता है ईरान। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट, इब्राहिम रज़ई के शॉट्स होने चाहिए थे यहां पर। आइए जरा अपर गोप्रो पर इसकी डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं। ईरान बनाएगा न्यूक्लियर बम। इजरायली धमकी के बाद ईरान परमाणु नीति बदलने पर विचार कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रज़ई का दावा, मुश्तबा हमले की हत्या की फिराक में इजरायल। बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री कैटेज ने मुश्तबा की हत्या की दी थी धमकी। अगली बड़ी खबर कैम 1 पर आइए। ईरान के पास 200 परमाणु बम बनाने का सामान। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में भारी मात्रा में प्लूटोनियम। बड़ी खबर, पर फोकस करना अमेरिका की बड़ी भूल है। ईरान के पास 2100 किलो प्लूटोनियम होने का अनुमान है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा है। आइए जरा कैम 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान बना सकता है 200 परमाणु बम। बुशहर प्लांट में करीब 2100 किलो प्लूटोनियम होने का अनुमान है। बड़ी खबर, मौजूदा प्लूटोनियम से 200 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ईरान से समझौते में ट्रंप ने प्लूटोनियम के खतरे को नजरअंदाज किया है। डील की कमियों का फायदा उठाकर ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप यूरेनियम संवर्धन पर केंद्रित है, जबकि असली खतरा प्लूटोनियम है। 30 साल में बुशहर प्लांट से भारी मात्रा में स्पेंट फ्यूल तैयार किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट, परमाणु शील्ड बनाने की रेस में जुटा ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नितिन, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। उर्द अलगाववादियों के ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9। ईरान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने का दावा है। आईआरजीसी चौकियों पर आत्मघाती हमले की साजिश थी। जवाबी कार्रवाई में कई कुर्द लड़ाके ढेर हो गए। ओपन सोर्स इंटेल्स के हवाले से खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ईरान समझौते से खाड़ी देशों में भारी हड़कंप। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी फैसले पर बहरीन, कुवैत और यूएई ने उठाए सवाल। मैं सुमेरा के पास आने वाला हूं क्योंकि उनके पास इसका एक वहां पर बर्ड्स आई व्यू बहुत अच्छा है। यह देखिए जरा, अमेरिका के नए समझौते को बताया बेलगाम मॉन्स्टर। खाड़ी देशों ने वॉशिंगटन पर लगाया अनदेखी का आरोप। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट आ रही है। अपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए जरा, इस खबर को संभाल के रखिएगा। अमेरिका ईरान समझौते से खाड़ी देशों में हड़कंप। बड़ी खबर, ये देखिए, हम इसका फ्लोर अपर गोप्रो का भी इस्तेमाल करेंगे और उसमें भी हम सुमेरा को दिखाएंगे। ये देखिए, खाड़ी देशों का अमेरिका पर सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। अमेरिका ईरान के बीच बनते समझौते को को कई देशों ने बेकाबू राक्षस करार दिया। बहरीन, कुवैत और यूएई ने अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति पर सवाल उठाए। खाड़ी देशों को डर है कि ईरान से डील का हर्जाना उन्हें ना भुगतना पड़े। यानी कि ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी और अपने आप फैसला कर लिया। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए कैम 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच तकरार। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। ईरान पर अमेरिकी नाकामी से भड़का सऊदी। अमेरिकी सेना को सऊदी एयर स्पेस देने से इनकार। सिर्फ 48 घंटे में बंद हुआ अमेरिकी प्रोजेक्ट फ्रीडम। सऊदी अरब को भरोसेमंद नहीं लगता अमेरिका। क्लैश की रिपोर्ट आ रही है। वीडियो की पर आई है। यह बड़ी खबर है और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। यह देखिए, ट्रंप पर खाड़ी देशों का भरोसा टूटा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान डील के बाद सऊदी को भरोसेमंद नहीं लगता अमेरिका। ईरान, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ईरान जंग के बाद ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान में वो शॉट दिखाइए, वो वाले शॉट्स भी दिखाइए, मुलाकात के भी दिखाइए, अटैक के भी दिखाइए। मोहम्मद बिन सलमान में बड़ा तनाव, यह बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा, सऊदी ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। ईरानी जवाबी कार्रवाई के खतरे से सऊदी ने अमेरिका से दूरी बनाई है। तनाव की वजह से अमेरिकी प्रोजेक्ट फ्रीडम 48 घंटे के भीतर बंद होने का दावा है। ईरान अरब देशों की सुलह बैठक जल्द उसकी मेजबानी कर सकता है सऊदी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। ये शॉट्स की जगह सुमेरा को दिखाइए। सुमेरा, हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट ट्रंप के अंदर इन्वेस्टेड है। उनके बेटे के वेंचर कैपिटल में, उनके दामाद जराड कुशनर के अंदर उनके जो एक वेंचर कैपिटल है उसमें इन्वेस्टेड हैं। यहां पर ट्रंप का पर्सनल और ग्लोबल लॉस दोनों है। ट्रंप, अमेरिका ने इंग्लैंड को रिप्लेस किया था मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में, एज अ प्रोटेक्टर, लेकिन वो इसमें फेल कर गए। गुड बैड अगली, बट दैट्स अ फैक्ट। बहरीन में उनकी 5th फ्लीट डिस्ट्रॉयड हो गई है।
मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनर अपने दर्शकों के लिए दे रहा हूं सुमेरा, सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करा रहा हूं, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे अमेरिका की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज समझ रहा है? आर दे लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर या फिर एकला चलो रे? देखिए, इसके पहले भी ये हो चुका है, तब जब सऊदी अरब पर हमला किया गया था ईरान द्वारा पहले, तब भी उन्होंने मदद ली चीन की और ईरान के साथ एक अपनी लाइन खोल ली। यानी वहाँ पर उन्होंने खुद डील करना बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उस तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, अमेरिका का प्रोटेक्शन उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो अभी ये जो युद्ध हुआ है, इसमें ये बात बहुत से देशों को समझ आई है, चाहे कतर हो चाहे सऊदी अरब हो, कि वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं है जितना वो समझ रहे थे अमेरिका की वजह से। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका पहले प्राथमिकता इजराइल को देगा और उनका नंबर दूसरे नंबर पर आएगा प्रोटेक्शन उनको देने के लिए। अमेरिका यहाँ रहना चाहता है और इसी वजह से अमेरिका इस डील को भी अहमियत दे रहा है, इजराइल के तमाम विरोध के बावजूद। लेकिन वो तमाम देश अब अपने प्लान बीज पर भी काम कर रहे हैं और ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है उसके बावजूद कि वो चाहते हैं कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए, लेकिन इस वक्त की जो हकीकत है उसे समझ रहे हैं और उसके तहत वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जिसमें कि वो ईरान के साथ भी संबंध बेहतर करना चाहते हैं, जिसमें कि ईरान की जो कोशिश है, जो वो बहुत पहले से करता रहा था कि एक तरह का यहाँ पर कोई अलायंस बन जाए, वो उसे लगता है कि ये मौका है तब जबकि वो ये बना सकता है। नोटेड। सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सॉरी आपको थोड़ा मैंने इंतजार कराया, लेकिन अब बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कैंप 4 पर आइए, मेरे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, अम्बेसडर अशोक सज्जनार, और वो कई विदेशों में कई जगह पढ़ाते भी हैं और उनसे मुझे पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक करिए। यरूशलेम को आजाद करा कर लेंगे खमने के खून का बदला। ब्रेक करिए जरा। ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तबाह न्यूक्लियर साइट्स पर आईएईए को एंट्री नहीं देगा ईरान। एमओयू साबित करता है कि अमेरिका पूरी तरह हार गया है। चीन से सामरिक साझेदारी का वक्त आ गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। खमने की अंतिम विदाई से पहले घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ब्रेक करिए। ईरान का कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और स्टिल्स है। 5 महीने में 100 से ज्यादा लड़ाकों को किया गया ढेर। ये देखिए, इराक सीमा और पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन। ईरानी मीडिया एसएनएन के हवाले से बड़ा दावा है। संभाल के रखिएगा इस खबर को। एक और बड़ी खबर। खमनेई के जनाजे के लिए 2,65,000 सैनिक तैनात। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। नो शॉट्स। अली खमनेई के अंतिम संस्कार पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ईरान के पुलिस चीफ का बहुत बड़ा ऐलान। सुरक्षा के लिए ईरान ने बुलाई बड़ी फौज। जनाजे की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भारी लामबंदी। अगली बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यहां पर खमनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे मुश्तबा खमनेई। ब्रेक करिए। सुरक्षा कारणों से अपने पिता के जनाजे में नहीं दिखेंगे मुश्तबा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। भारत में मुश्तबा के विशेष प्रतिनिधि का दावा। यह देखिए जरा। सुरक्षा एजेंसियों ने मुश्तबा की मौजूदगी पर चिंता जताई है। बड़ी खबर। पर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। यहां पर अंतिम विदाई के लिए पहुंचा खमनेई का शव। ब्रेकिंग और शॉट सीधे दिखाइए। तय स्थान पर लाई गई खमनेई की, ये देखिए जरा, का पार्थिव शरीर। खमनेई का अंतिम विदाई समारोह। ये देखिए खमनेई की अंतिम यात्रा में दिखे आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी। ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और स्टिल। पहली बार सामने आए अहमद वाहिदी। ये देखिए, खमनेई की अंतिम विदाई से पहले ये एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा। ये खबर लीजिए और नितिन वो दोनों खबरें लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चलिए। मेरे साथ अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, क्या यहां पर कुछ बड़ा करने की ये लोग सोच सकते हैं? क्या ये कोई मिस एडवेंचर प्लान कर सकते हैं? और दूसरा सर, कई लोग इस जगह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको दावा किया गया था दे आर डेड। मुज्तबा खमनेई खुद नहीं पहुंच रहे हैं सर वहां पर। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए, 2 बातें हैं इसमें निशांत। एक तो अगर मुज्तबा खमनेई वहां पर नहीं आते
उनकी जो existence पर जो वो जिंदा नहीं है, उन हाथ हैं मेरे विचार से चिन्ह और ज्यादा बड़े और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो लीडर की जो पुराने सुप्रीम लीडर हैं उनके जनाजे पर वो नहीं जाते हैं तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह उठते हैं। दूसरी बात है मेरे विचार से ये समय है एक IRGC का अपनी मसल फ्लेक्सिंग का, अपने डोमिनेशन दिखाने का। जो देखिए हम पूरी तरीके से इस युद्ध को जीत गए, हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल है। तो जैसे आपने ये बताया है IRGC के चीफ आए हैं तो और भी जरूर आएंगे। अपनी ये सिक्योरिटी जो वहां पर है, सुरक्षा, वो पूरी तरीके से पुख्ता करेंगे जरूर, परंतु अधिक से अधिक मात्रा में जो उनके सीनियर लीडरशिप है वो वहां पर जरूर आएगी। मुश्ताबा खमेनी का नहीं आना वहां पर बहुत ही ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है। और मैं समझता हूं जो ये केवल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, परंतु जरूर इसमें कोई बात और है, क्योंकि अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ तब से वो एक बार भी नहीं देखे गए हैं। और उनके जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उनके फरमान आए हैं, उनके डिक्टाट आए हैं, पर उनको किसी ने नहीं देखा है। तो ये उस शक शुबा को और ज्यादा जोरदार कर देता है जो उनके हालत ठीक नहीं। नोटेड पॉइंट के साथ। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग कैंप 4 पर। आइए, उस शब्द के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैयत नहीं जनाजा हम कहेंगे या उनके पार्थिव शरीर को कहेंगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। प्लीज वी स्टैंड करेक्टेड फॉर दैट। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। खमनेई के जनाजे में रिकॉर्ड भीड़ जुटने की उम्मीद। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा, आतंक, हिंसा और दबाव की राजनीति को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट ईरान का देंगे संदेश। ये देखिए बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ऐतिहासिक अंतिम विदाई की तैयारी में ईरान शॉट्स के साथ। दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगा ईरान की आवाम। ये देखिए जरा बड़ी खबर। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातेमी की अपील। नितिन, दूसरे वाले शॉट दिखाइए जो उनके जनाजे के, खमनेई के ऐतिहासिक जनाजे में शामिल हो जनता। बड़ी खबर। थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बेहद सख्त। ये देखिए जरा, आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। अंतिम विदाई से दुश्मन को संदेश है। मसूद पेजेश्कियान ईरानी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा खमनेई के जनाजे में रिकॉर्ड भीड़ जुटने की उम्मीद है। और यहां पर ये इन्होंने कहा। फिर आगे देखिए जो अगला स्टेटमेंट है, मेजर जनरल हातमी ने कहा थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बेहद सख्त है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, आइए ब्रेक करिए जरा। ईरान में तख्ता पलट के आरोपों से खलबली। ब्रेक करिए जरा। पेजेश्कियान पर राजनीतिक तख्ता पलट का आरोप। कट्टरपंथी सांसद कामरान गजनफरी का ने खोला मोर्चा। ब्रेकिंग और शॉट। सर्वोच्च नेता की शक्तियां छीनने की बड़ी साजिश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खबर पर ये देखिए जरा, ईरान की सत्ता में सियासी संग्राम। ये देखिए कट्टरपंथी सांसद कमरान का पेजेश्कियान पर सियासी तख्ता पलट का आरोप है। बड़ी खबर। सुप्रीम लीडर के अधिकार धीरे धीरे कमजोर किए जाने का दावा है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ताकतवर बनाने का आरोप है। सुरक्षा परिषद को एक बार निर्णय लेने वाली संस्था बनाने की तैयारी है। मैं जाऊंगा यहां पर सीधा। आइए क्विक टेक लीजिए, इसी खबर की ब्रेकिंग चलाइए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या तख्ता पलट की भी साजिश है? क्या ऐसा इंडिकेशन है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? मेरे ख्याल से एक तरह का प्रोपेगेंडा है। देखिए पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ख़ास करके आप देखिए जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। मुस्तफ़ा के बारे में ये है कि क्या वो वहाँ है, ईरान में है कि वो रशिया में है, उसके ऊपर शक है। कोई नहीं देखा है तो कोई कह नहीं सकता कि वो ज़िंदा हैं भी नहीं हैं। बट बात यह है कि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, यदि उसकी आकलन आप करेंगे इन डेप्थ, ऐसे नहीं पेरिफेरी में। देखिए जो दो हैं कालीबाफ या आराक्ची ने पहले तो ये कह दिया था कि स्टेट ऑफ हार्मोज हम खोल दिए हैं। उन्होंने कुछ बयान दिए थे, फिर उनको बहुत सख्ती से पलटना पड़ा इस बातों से, और वो भी एक हार्डलाइनर अफेक्ट लिए हैं। कालीबाफ भी बीच में बहुत हार्डलाइनर है। तो ये जो वहाँ चल रही है, कोई ना कोई तो गार्ड कर रहा है। IRGC के यदि आप कहेंगे कि कमांडर्स सारे के सारे जो एक्चुअली हार्डलाइनर्स हैं उनका कब्जा हो रखा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कि ये आपको दिखाती है। सभी चीज़ों में ये बातचीत के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं से एक डायरेक्शंस तो आ रहे हैं। क्या इसमें रशिया चाइना का एक डायरेक्शंस है, क्या उनके अंदर की है, मगर कहीं से एक क्लियर कट डायरेक्शंस आ रही हैं। और आप देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज को ही ले लीजिए ना,
स्टेट ऑफ हार्मोज में इतना बड़ा, क्योंकि वो पूरी स्टेटस बदल जाएगी। आप देखिएगा यदि 60 दिन में ये एमओयू रह भी जाता है तो स्टेट ऑफ हार्मोज इज गोइंग टू चेंज। मैं अब उसके ऊपर खबर दिखाऊंगा सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और खास करके जो रिट्रीब्यूशन Noted, sir. सर थोड़ा सा वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच सिन्हा सर फॉर जॉइनिंग इन। आइए जरा, रूसी दूतावास पर 2 ड्रोन से अटैक हुआ है। बड़ी खबर स्टिल्स के साथ दिखाइए जरा। दूतावास परिसर में गिरे 2 संदिग्ध ड्रोन, ये देखिए जरा। रूसी दूतावास ने कहा यह हमें भड़काने की कोशिश है और यहां पर उन्होंने कहा यह वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो देश में रूसी दूतावास पर यह अटैक हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नीचे जो आपको शॉट दिखाई दे रहे हैं वो है ड्रोन्स के शॉट। यहां पर भी वो ड्रोन्स के सिलसिले आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वीडन में रूस के दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला हुआ है। संदिग्ध विस्फोटक के साथ एक ड्रोन दूतावास परिसर में गिरा है। दूसरे ड्रोन के साथ लाल पेंट से भरा कंटेनर गिराया गया है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए कैम 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया को एआई वाले परमाणु हथियारों की चेतावनी। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। डिजिटल न्यूक्लियर वेपन से छिड़ सकती है 2 बड़े देशों में जंग। सीआईए चीफ जॉन रैडक्लिफ ने एआई आधारित साइबर वॉर की दी चेतावनी। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को भी एआई हाइब्रिड जंग की आशंका। बड़ी खबर, रूस के हमलों से दहला यूक्रेन की राजधानी। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, शॉट्स प्लेड ऑन। कीव की 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल अटैक। ये देखिए जरा, हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह। बड़ी खबर, मिसाइल हमले में 20 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान। करिए जरा, मिसाइल हमले से ट्रक में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट, पिछले 24 घंटे में हमले में 30 लोगों की मौत हो गई है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। स्विमिंग पूल में गिरा छत का बड़ा हिस्सा। विजुअल देखिए, विजुअल फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, रूस के ड्रोन हमले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा। फिर से प्ले करिएगा नितिन इसको यहां पर। और अगली बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग आएगी। रूस ने यूक्रेन पर हमले की रणनीति बदली है। नए हमलों से यूक्रेन पर सरेंडर का दबाव बढ़ाएगा रूस। यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटी को तबाह करने का टारगेट है। यूक्रेन के फ्लेमिंगो मिसाइल फैसिलिटी को तबाह करेगा रूस। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन पे हमले को लेकर अब कोई रोक नहीं है, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। किसी भी संदिग्ध टारगेट पर हमला कर सकता है रूस। ये देखिए जरा, रूसी अधिकारी के हवाले से स्पुतनिक का दावा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यूक्रेन के फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा रूस। यूक्रेनी एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बना रहा है रूस। बड़ी खबर, वीडियो की पर आइए। जो अटैक के विजुअल्स हैं कीव वाले और ज़ेपोरिजिया वाले, वो सब प्ले करते रहिएगा। ये देखिए, रूस ने बदली हमले की रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या रणनीति है? यूक्रेन पर बिना किसी रुकावट के हमला करेगी रूसी सेना। आप ज़ेपोरिजिया में स्विमिंग पूल वाले शॉट्स भी दिखाइए। सभी संदिग्ध टारगेट को निशाना बनाएगी रूस की सेना। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल फैसिलिटी रूस का मुख्य टारगेट होगी, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन की ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी को टारगेट करेगा रूस, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में अपर गोप्रो, आइए जरा, रूस की नई रणनीति से कैसे बदलेगी जंग। यूरोप में मौजूद यूक्रेनी हथियारों के बेस पर हो सकते हैं हमले, यह रिपोर्ट आ रही है। चिंताजनक खबर है। आर्टिकल 5, यूरोप में बड़े हथियारों के प्रोडक्शन में रुकावटें आ सकती है। बिना रुकावट किसी भी मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जा सकता है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज हो सकते हैं। यूक्रेन के फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का दबाव बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूस के हमलों को लेकर कीव में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेकिंग और शॉट, रूस की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा। शॉट दिखाइए। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को किया नष्ट। अगली बड़ी खबर, यह देखिए, यूक्रेन में एयर डिफेंस मिसाइलों की भारी कमी। ब्रेकिंग और शॉट्स, यूक्रेन ने 40 देशों से मांगी पेट्रियट मिसाइलें। यह देखिए जरा, एक्शन शॉट्स। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने 40 सहयोगी देशों से मांगी मदद। भेजने की मांग की। यह देखिए, पेट्रियट की कमी पर कीव पोस्ट की रिपोर्ट आ रही है। करिए जरा, रूस को शांति नहीं चाहिए तो हमले से जवाब देंगे। ब्रेक, थर्मल पावर प्लांट पर हाइमार्स से दागे रॉकेट। बड़ी खबर, यह देखिए, विस्फोट में प्लांट के को इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन तबाह हो गया है। फ्रांस में भयंकर गर्मी का प्रकोप है। एसी और पंखे के लिए लोग आपस में भिड़ गए। दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए। 40-60 एमएस अप। स्टोर से एसी और पंखे खरीदने को लेकर मारपीट हो गई। ये देखिए जरा, फ्रांस की खबरें। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है और ये देखिए, लोग एसी को लेने के लिए वहां पर एक भिड़ गए। अगली खबर भी यही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से फ्रांस में 1000 से ज्यादा मौतें। दिखाइए जरा, हमारी टीम ने इसकी काफी अच्छी डिटेलिंग लिखी हुई है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, गर्मी से जान गंवाने वालों में 85% बुजुर्ग हैं। चिंताजनक खबर। नितिन, दोनों शॉट दिखाइए।